यार वो होता है जो तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम्हें कुछ समझ में ना आए। यार वो होता है जो तुम्हारी आंखों में देखे तो तुम पलक ही ना झपका पाओ। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। कैसे हो तुम? मैं बहुत ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारा हालचाल नहीं पूछी थी। कैसे हो मतलब कैसे हो तुम? यूर इम्पॉसिबल। वो राहुल तुम्हारी बर्बादी का पूरा प्लान बता के चला गया। तुम हो यहाँ पे यार वार को लेके बैठे। अरे रिलैक्स, राहुल का जाना मेरी एक डेस्टिनी का पार्ट था। तुम्हें पता है मेरी लाइफ में जब जब एक प्रॉब्लम आती है तब मेरे सामने एक ऐसा इंसान खड़ा होता है जो मेरी हमेशा हेल्प करता है। आज वो इंसान तुम हो। तुम्हें बताइए, तुम एक स्टोरी बताता हूँ। मेरी दीदा अक्सर कहती है कि जब हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो अपने साथ हमेशा एक अच्छी चीज लेके आती है। और हम यूजुअली वो बड़ी प्रॉब्लम को देखते रहते हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये है वो, लेकिन हम हमेशा वो एक अच्छी चीज मिस कर देते हैं। लेकिन मैं वो एक अच्छी चीज मिस नहीं कर रहा हूँ। मैं इनफैक्ट वो एक अच्छी चीज को मैं देख रहा हूँ। प्राची, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी डेस्टिनी में लिखी हुई हो। अब तो तुम ही वो इंसान हो जो मेरे सामने खड़ी है, जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तुम करोगी ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ करूंगी, ऑब्वियसली करूंगी। दोस्त है ना, दोस्त एक दूसरे की मदद तो करते हैं। वी आर फ्रेंड्स राइट? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं तुमने कुछ गलत नहीं कहा। इनफैक्ट मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी माया से शादी हो जाए तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि लोग बोलेंगे कि हमारा जो ये फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं है? हालांकि मैं जानता हूं कि हमारा जो ये बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर वास्ता हमारी दोस्ती का है ना रणबीर, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उस माया की शादी ना तुमसे नहीं होगी, आई प्रॉमिस। प्राची, एक्चुअली बात यह है कि मैं ना जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार करना चाहता हूँ और उसमें रहना चाहता हूँ, उससे बाहर नहीं आना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं शादी करूँ तो सिर्फ एक बार करूँ, और जब मैं किसी का साथ निभाऊं लाइफ में तो मैं जिंदगी भर निभाता चला जाऊं। क्या हुआ, अब मैंने कुछ गलत कहा क्या? वेरी गुड टाइमिंग डैड। यस डैड। हाँ बेटा, कहाँ है तू? मैं एक्चुअली ऑफिस ही आ रहा था। प्राची मेरे साथ ही थी। आई एम जस्ट पिकिंग हर अप एंड कमिंग टू द ऑफिस। क्या हुआ? नहीं मेरी बात सुन, तू जिधर भी है ना, तू यू टर्न मार के घर पहुंच। क्यों, क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। वो क्या है, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो मैं भी एक मीटिंग निपटा के घर ही आ रहा हूँ, तो तू प्राची को लेके घर पहुंचना। चलो ठीक है, आता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। बाय, सी यू। क्या हुआ, क्या कह रहे थे सर? कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम तो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा घर पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा। चल कुछ नहीं है। तुम इतना सीरियस क्यों जाती हो? एक मैं हूँ जो किसी बात को सीरियसली नहीं लेता, एक तुम हो जो हर चीज सीरियसली ले लेती हो ना। बकलू। हाँ आई नो। कहा ना मैंने आपसे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है शादी में जाने का। उत्तर, ये ऐम ही किसी की शादी नहीं है, रिश्तेदार की शादी है। कैसी बातें कर रही है तू? हाँ लेकिन मम्मी जी मन तो फिर भी नहीं है ना मेरा। रिश्तेदारियां निभाने में मन नहीं देखा जाता है पुत्र। चल तैयार हो जल्दी। क्या हुआ? वहां तक आवाजें आ रही है दोनों। एक शादी में जाना है किसी रिश्तेदार की, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मम्मी जी फोर्स कर रही है। समझाओ जरा इन्हें। मन तो मेरा भी नहीं है पुत्र, पर ये सुने तब ना। मैं भी तो जा रही हूँ ना। आई अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। कभी कभार मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है। जैसे रणबीर की संगीत, आई डिडंट वांट टू गो। एग्जैक्टली। रिया, हमें बहुत सारी चीजें टॉलरेट करनी पड़ती है जिसे हम टॉलरेट करना नहीं चाहते, है ना? आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग थोड़ी देर के लिए चले जाइए और फिर वापस आ जाइए। जैसे मैं जाके वापस आ गई। बहुत सयानी बन गई हो। हाँ, यू कम योर गर्ल। आई मिस्ड यू। आई मिस्ड यू टू। आई मिस्ड यू ऑल। हाय गाइस। और मेरा पुत्र इतना सुधर गया कि तुझे इतनी जल्दी ऑफिस से छुट्टी दे दी। भाई वाह वाह, क्या बात है। आज तो नो ऑफिस दीदा। रिया, आई एम बैक। अरे कोई आपका पुत्र सुधरा उधरा नहीं है। वो एक्चुअली हुआ क्या, हमारे ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई थी, तो इसलिए हम घर आ गए। अब हम सारा काम जो है घर से करवाएंगे। तभी मैं बोलूंगी वो खोता इतना कितना सुधर गया। एग्जैक्टली। वैसे रिया, तुझसे रणबीर और माया का रिश्ता देखा नहीं गया ना, तभी उसे प्रॉब्लम में अकेला छोड़ के चली गई। और प्राची, वो यहीं रही, उसने दोस्ती निभाई अपनी, उसके साथ खड़ी रही, यहाँ तक कि उसके घर वालों की खरी खोटी भी सुनी उसने, लेकिन फिर भी कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही वो। ऑफ कोर्स, रणबीर की बेस्ट फ्रेंड है ना, तो इतना तो कर ही सकती है।
राइट? बट आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, आई मीन आप सब इतना एफर्ट लगा रहे हैं, तो फिर ये शादी हो क्यों रही? रणवीर डोंट वरी, हाँ अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हारी और माया की शादी नहीं होगी। आई विश ऐसा ही हो। वैसे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव रही हो, लेकिन प्राची हमेशा पॉजिटिव रही। इतनी मुश्किलों का सामना किया है इसने, लेकिन फिर भी रणबीर का साथ कभी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी, लेकिन फिर भी प्राची रणबीर के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। कभी हिम्मत नहीं हारी इस लड़की ने। हमारी दोस्ती एक स्टेप आगे बढ़ गई है। अब हम I mean, अच्छे दोस्त हो गए है ना, और दोस्ती की तो निभानी तो पड़ेगी। मैं सबके लिए चाय लेके आऊं? अरे नहीं नहीं, तुम क्यों चाय बनाओगी? मैं जाती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ। या ऑफ कोर्स। आओ बैठ प्राची बैठ। आजा पुत्र, बैठ इधर। ऐसा क्या है जो इशारों से भी नहीं समझा सकी? कुछ है जो सबके सामने नहीं कह सकती। ऐसा भी क्या हो सकता है? कैसी शौक हो रहा है। अरे तुम समझ नहीं पाए, इसीलिए तो मैसेज किया है। राहुल और माया की स्टोरी लेके मत बैठ जाना, सबको टेंशन होगी। ये मैटर हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। दादी मैं ये जूस ले लूं? ओए शपथ लगावा तेनू, लंदन जाके सब कुछ भूल गई है। चल पी। नहीं, बस वो मैं परमिशन ले रही थी ऐसी। मैं देता हूँ। sorry. I'm really sorry. It's okay. Are you okay? हाँ वो I'm sorry, वो छींक भी आ गई और साथ में पैर भी थोड़ा सा स्लिप हो गया। Are you okay, प्राची? I'm really sorry. कोई बात नहीं, it's okay. कोई बात नहीं प्राची पुत्र, जा रणवीर के कमरे में जाओ और साफ कर ले। जी। I'm sorry, हाँ, like really sorry. Sorry. मैं नहीं थी तो तुम रणबीर और उसकी फैमिली के क्लोज आ गई? Not anymore, प्राची। अब और नहीं। अरे ये बॉल यहाँ पे कैसे? ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? गॉड, इतना मेस। रणबीर, मतलब खराब कपड़े, अच्छे कपड़े सब एक साथ एक बेड पे। कुछ नहीं हो सकता इस लड़के का। इसकी रूम की सफाई भी ना या तो पल्लवी आंटी करती होगी या कोई और करता होगा। खुद से तो कभी कुछ किया नहीं होगा इसने। इतना सिंपल होता है, जो चीज जहां से ली जाए वहीं पे रखनी चाहिए, लेकिन नहीं, सिंपल चीजें तो इसे समझ में नहीं आती। बातें करवा लो, गाना गवा लो, फुटबॉल खेल लो। गीला तौलिया यहाँ रखा है, कौन रखता है? तुम हो ना, मेरे रूम से लेके मेरी लाइफ के सारे काम ठीक कर दोगे। आलसी कहीं का। आज के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग तक मेरे रूम को संभाल लो। मेरे रूम से लेके मेरी अलमीरा, कॉलेज बुक से लेके मेरी चेक बुक तक, सब पे तुम्हारा हक है प्राची। पर एक बार ऐसा हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। लॉन्ड्री बैग कहाँ है? आई एम श्योर वॉशरूम में होगी।
रणबीर, हाँ मैं हमें यप कोई वेट कर रही है बेटा? नहीं मतलब तू ऐसे जल्दी जल्दी में भागा जा रहा है तो नहीं किसी से मिलने थोड़ी जा रहा हूँ, वो तो ऐसे ही इट्स नथिंग नथिंग लाइक दैट। इट्स नथिंग लाइक दैट मॉम। हाँ फेस पे प्यारी सी स्माइल, नथिंग लाइक दैट वाली फीलिंग तो नहीं आ रही। अरे ये फेस ना आपने मेरी राइट प्रोफाइल से देखा है, यहाँ से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा यहाँ से देखोगे तो आपको समझ में आएगा दिस नथिंग लाइक दैट। आपने यहाँ से देखा ना, सी हाँ, तू ना बड़ी नॉटियों वाली बातें कर रहा है आज, और नॉटी बातें करने का मतलब जानता है तू? चोरी पकड़ी गई, यही सोच रहा है ना तू? नहीं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि राम जी कहाँ है। क्यों भाई, राम जी कहाँ से आ गए बीच में? राम जी यहाँ से आ गए कि आपने मेरा कमरा देखा है? हैव यू सीन इट? सारे गंदे कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, मेरा इस्तेमाल किया हुआ तौलिया नीचे पड़ा हुआ, मेरी फुटबॉल कहाँ पड़ी हुई है, माय रूम इज इन सच अ मेस, और आज ही आपने साफ नहीं किया उसको। क्या सोचेगी मेरे रूम के बारे में? कौन क्या सोचेगी? दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आज आपने मेरा रूम क्यों नहीं साफ किया? तू छोटा बच्चा है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये उम्र है तेरी, माँ तेरा कमरा साफ करेगी। तुझे अगर तेरा कमरा साफ करना है तो या तो खुद कर या किसी को ले आ साफ करने। ओके कितना सिंपल होता है, जो चीज जहां से ली जाए वहीं पे रखनी चाहिए, लेकिन नहीं, सिंपल चीजें तो इसे समझ में नहीं आती। मैं ना रणबीर परेशान हो गई हूँ तेरे से यार। देख, या तो तू शादी कर, दुल्हन ले आ, फिर उसे कह दे ये सब कमरा वमरा साफ करने के लिए। एक तेरे डैड है, एक तू है, बस जिंदगी भर इन दोनों के कमरे साफ करती रहूं मैं। तू बस प्लीज एक अपने लिए दुल्हन ढूंढ के ला और उससे कह दे ये सब करने, मेरे से पीछा छूटे। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक लड़की ऐसी ढूंढी है जो मेरे कमरे का सारा काम कर सकती है, मेरी किताबें, मेरे कपड़े, मेरी तौलिया, मेरी फुटबॉल, सबको संभालने के लिए मैंने एक लड़की ढूंढी, तो क्या कहोगी? हाँ? मैं प्राची के बिना नहीं रह सकता। I love you. तूने झूठ बोला ना माया से कि तू प्राची से प्यार करता है, और हम इतना खुश हो गए, हमें लगा कि तुम लोग सच में प्यार करते हो। नहीं, वो लड़की प्राची नहीं हो सकती। प्राची और रणबीर ने खुद कहा था कि माया से शादी तोड़वाने में प्राची रणबीर की सिर्फ मदद कर रही थी, पर वो नहीं तो वो लड़की और कौन हो सकती है? आंसर भी दिया आपने। अगर ऐसा हुआ ना रणबीर, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। और अगर मैं कहूँ कि वो लड़की इसी घर में है तो क्या कहोगी? मैं माँ हूँ तेरी, मुझे पहले से ही पता है। किसकी बात कर रहा है तू? Really? हाँ, इंट्यूशन तो पहले से हो गया था मुझे। पर कैसे? सिंपल है, देख, वो तुझे माया से बचाना चाहती है अपने लिए, ताकि वो अपने लिए तुझे बचा कर रख सके। मैं उसकी फैमिली से बात कर लूं? हाँ, तेरे लिए हाथ मांग लेती हूँ। नहीं हाथ मत मांगो ना, पूरी की पूरी बॉडी मांगो, मुझे सब कुछ चाहिए ना। पागल, हाथ मांगने का मतलब है तेरे लिए रिश्ता मांगना। नहीं, अभी रिश्ता नहीं मांग सकते, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ये माया का चक्कर है, ये इसमें से निकलने दो मुझे। एक बार मैं इसमें से निकल गया ना, तो मैं खुद अपने घुटने टेक के एक दूसरे के सामने प्यार का इजहार कर दूंगा। तूने अब तक उसे बताया नहीं कि तू उससे प्यार करता है? बताया मैंने उसको, लेकिन आधा अधूरा। हाफ हार्टेड? नहीं, हाफ हार्टेड नहीं, मतलब फुल हार्ट से फील करता हूँ मैं उसके लिए। हाँ। लेकिन मैंने उसको पूरा नहीं बताया, मैंने आधा बताया उसको। हाँ। तुम मेरी आंखों में हो, तुम मेरे दिल के करीब हो। I love you, प्राची। नहीं तो फिर उसने क्या कहा? उसने ना कर दिया। प्लीज रणबीर, उस प्राची का नाम मत लेना। हो ही नहीं सकता यार, तू इतना सोड़ा मुंडा है मेरा, वो मना कैसे कर सकती है? तू कुछ छुपा रहा है मुझसे। नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। एक्चुअली जब नो, अगर रणबीर ने प्राची का नाम लिया तो रणबीर की खुशी के लिए सब मिलकर रणबीर और प्राची की शादी करवा देंगे।
ये तो मेरा है। रणबीर के पास कहाँ से आ गया? तभी मैं सोच रही हूँ कहाँ गिर गया। अगर ये रणबीर के पास था तो उसने मुझे दिया क्यों नहीं? अभी पूछती हूँ उसे। एक मिनट। मेरी कोई और चीज तो नहीं है ना इसके पास? अगर होगी ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, मारूंगी पकड़ के। दिख तो नहीं रही है। पकड़ो कहीं का। बोल ना। नहीं यार, अगर इनको पता लग गया कि मैंने ड्रंक होके प्रपोज किया है तो अभी 3 थप्पड़ पड़ जाएंगे मम्मी से। आराम से बताऊंगा बैठ के। ओके ओके आई विल टेल यू, बट अभी नहीं। एक्चुअली शी लाइक्स मी, उसको मैं पसंद हूँ पर इतना ज्यादा पसंद नहीं हूँ। आई मीन एक लेवल पे जब होता है इंसान तभी वो रिश्ते के लिए हाँ बोल पाता है। वो उस लेवल तक नहीं पहुंची और मैं उस लेवल पे हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ। अरे तो लाइक करेगी ना, उस लेवल तक आएगी। कह रही हूँ ना मैं तुझे, आई प्रॉमिस यू दैट। ओके देखना, तू उसे प्रपोज करे ना करे, वो सामने से तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर देगी। आई एम टेलिंग यू दैट। सच्ची में? हाँ। कोई करे ना करे, अगर उसने प्रपोजल एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना मम्मी, तो मैं जिंदगी ना खुशियों से भर दूं। अरे करेगी ना लाइक, मैं कह रही हूँ ना, तो है ही इतना प्यारा। अच्छा एक काम करना, तू काजू कहाँ रखे मुझे पता नहीं है, तू जा जरा दीदा से मांग के आ। दीदा से काजू मांग? चल ना जा, थोड़ी तो हेल्प कर कभी मेरी। दीदा काजू। बाहर आ जाओ। पता था मुझे कि तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रही हो। रणबीर को इसलिए बताया नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे लगे कि तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रही हो, चोरी चोरी। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आज रणबीर की जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण तुम हो। गॉड नो, आंटी को पता चल गया कि मैं ही माया को रणबीर की लाइफ में लेकर आई थी ताकि वो प्राची रणबीर की लाइफ से दूर हो जाए। माया के साथ क्या कनेक्शन है तुम्हारा ये भी पता है मुझे। घर में अभी तक किसी को बताया नहीं है मैंने, लेकिन अब सच सच तुम बताओ, आलिया को पता है ये बात या नहीं? अरे तू सही टाइम पे आ गया पुत्र, हम लोग चाय पीने वाले थे। मीरा, रिया कहाँ है? हाँ यही है। अच्छा बीजी, ये रणबीर किधर है? दीदा काजू का है। ओहो बेटा, पोता पूछ रहा है, पोता काजू पूछ रहा है। कौन से काजू? अरे वो काजू जो मम्मी को पता होंगे ना। पल्लवी काम करती है ना किचन में, तो उसे पता होगा कि काजू कहाँ है। यू गॉट अ पॉइंट, दीदा सही पॉइंट। शी इज राइट। सॉरी दीदा। एक मिनट पॉइंट वाले, तूने कहा था कि प्राची तेरे साथ है। हाँ किधर है? प्राची मेरे साथ हमेशा है। तुम्हारे आजू बाजू तो नजर नहीं आ रही मुझे। बाजू तो काजू भी नजर नहीं आ रहे। देख तू फिर से शुरू हो गया, कह रहा हूँ। अरे बोरे। अरे प्राची बेटा, अच्छा हो तुम आ गई। बेटा एक काम था, वो आज ऑफिस बंद है ना, तो क्या वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट बंद होगा, तो तुम शर्मा जी से चेक ले आओगी प्लीज। ऑफ कोर्स सर। तो उनसे कहना कि वो चेक मंगवाया तो समझ जाएंगे किस चेक की बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है। थैंक यू। सर शायद मैं फोन ऊपर भूल गई, मैं ले आती हूँ। अरे हाँ जल्दी ले आओ वरना वो भी तुम्हें भूल जाएंगे। आलिया को पता है कि तुम रणबीर से प्यार करती हो? हाँ? अरे इतनी शॉक्ड क्यों हो तुम? रणबीर को ये नहीं पता कि तुम उससे प्यार करती हो। वो खुश है लेकिन तुम टेंशन में हो। बताओ ना, तुम प्यार करती हो ना उससे? थैंक गॉड पल्लवी आंटी को ये नहीं पता चला कि रणबीर सब कुछ प्राची के लिए कह रहा है। आंटी, आपको कैसे पता चला कि मैं रणबीर से प्यार करती हूँ? कितना सोचती है, हाँ? प्यार में इतना नहीं सोचते, जो मन में आए कह देते। रणबीर ने तो मेरा नाम नहीं लिया, तो फिर आप? हाँ तुम नाम नहीं लिया लेकिन पहचान तो बताई ना। वो कह रहा था ना कि किसे वो प्यार करता है, वो इसी घर में है, और इस घर में तो वो प्राची है और तुम हो। पर आंटी, पर उसने ये भी तो कहा कि वो लड़की उसे माया से बचाने की हेल्प भी कर रही है। चल पागल,
तो तुम नहीं बचाना चाहती क्या रणबीर को? हाँ, माया से रणबीर को बचाने का प्रॉमिस किया था ना तुमने। हाँ, अगर तुझे ये लगता है कि स्टोरी में कहीं प्राची इन्वॉल्व है तो डोंट वरी अबाउट हर, शी इज नोवेयर इन द पिक्चर। क्यों आंटी? हाँ, अरे क्योंकि दोनों सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, एक बार मैंने भी दोनों को मॉल में देखकर थोड़ा बहुत शक आया था मुझे, लेकिन आंटी तब उन्होंने आपसे क्या कहा था? अरे यही कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चड्डी बडीज है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सच कहूं, अगर रणबीर किसी को चाहता है सच्चे दिल से तो वो सिर्फ तुम हो, और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और हो नहीं सकती। आंटी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्हें लगा कि रणबीर प्राची की नहीं मेरी बात कर रहा था, इससे पहले कि रणबीर प्राची को प्रपोज करते और उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाए। मुझे इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाना पड़ेगा।